अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, कैपिटल उनकी क्या है, उनकी करेंसी क्या है और उनकी लैंग्वेज क्या है। और मैंने कोशिश की है कि एक BA अरबिक स्टूडेंट के लिए जिन कंट्रीज़ की कैपिटल के बारे में, उनकी करेंसी के बारे में और उनकी लैंग्वेज के बारे में जानना ज़रूरी है, उन चीज़ों को, उन कंट्रीज़ को मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में लेके आया हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इंशाल्लाह आपको ये PDF प्रोवाइड की जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इसी तरीके से आपके साथ अगर आप MA के स्टूडेंट हैं और आप ये देख रहे हैं तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम JNU की, DU की, IFLU की, जामिया की, AMU की, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की MA की तैयारी करा रहे हैं। वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपसे एक दरख्वास्त है कि अभी हमारे चैनल पे क्या होने लगा है कि ज़्यादातर तादाद उनकी है जो व्यूअरशिप है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप भी उन्हीं में से हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएँ, ताकि इस तरीके की वीडियोस से आप फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है, यहाँ पर हम बात करेंगे कि देश का नाम होगा, उसकी राजधानी होगी, उसकी करेंसी होगी, फिर उसके बाद लैंग्वेज होगी और इसी तरीके से हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हमने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, कुछ लिखे होंगे। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। और इसी तरीके से इनकी करेंसी का नाम है अफ़गानी। इनकी करेंसी का नाम क्या है? अफ़गानी। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो बोली जाती है डारी पर्शियन और पश्तो। ठीक है, और ये लैंग्वेज जो दोनों ही हैं ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ के हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है उनका प्रेसिडेंट होता है और उनका नाम है अशरफ गनी। उनका नाम क्या है? अशरफ गनी। फिर उसके बाद अल्बानिया के बारे में हमने पढ़ा था कि यूरोप का ये वाहिद मुल्क है जो कि OIC का हिस्सा है। OIC की वीडियो कल आई थी तो हमने पढ़ा था अल्बानिया ये यूरोप का पहला कंट्री है या अनोखा वाहिद कंट्री है कि जो कि आपके उसका OIC का हिस्सा है। तो अल्बानिया की राजधानी क्या है? ट्रेन। ठीक है, टाइरेन या ट्रेन जो भी होगा, ताइरान। ठीक है, वो इसकी राजधानी है आपकी अल्बानिया की। और इनकी करेंसी के बारे में हमने नहीं लिखा, बाकी इनकी लैंग्वेज जो है अल्बानियन है। लैंग्वेज इनकी क्या है? अल्बानियन है। ठीक है, उसके बाद अल्जीरिया जो कि एक अरबी मुल्क है, अलजायर जिसको बोलते हैं, अल्जीरियस इसकी कैपिटल है, अल्जीर्स। ठीक है, अलजायर। ठीक है, और उसके बाद इनकी जो करेंसी है वो दीनार है। इनकी करेंसी क्या है? दीनार है। इनकी करेंसी दीनार है। बाकी यहाँ पर जो अरबी बोली जाती है वो जो ज़ुबान बोली जाती है वो अरबिक बोली जाती है। इसी तरीके से फ्रेंच भी इनके साथ में है। तमज़ीग ये कोई लैंग्वेज है। फिर उसके बाद फ्रेंच भी यहाँ पर अच्छे तरीके से बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है और इसी तरीके से पूरा कॉन्टिनेंट भी है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो करेंसी है, जहाँ पर जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश बोली जाती है। फिर उसके बाद ऑस्ट्रिया, इसकी राजधानी वेना है। इसकी राजधानी क्या है? वेना। और यहाँ पर यूरो करेंसी चलती है, यूरो। ठीक है, और यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। क्या बोली जाती है? जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। आज़रबाईजान जो कि हमारा OIC का हिस्सा है और एशियन कंट्रीज़ में से है आज़रबाईजान। तो यहाँ की इनकी राजधानी क्या है? बाकू। और इनकी जो करेंसी जो है वो मनत है या मनत। ठीक है, और इस तरीके से इनकी लैंग्वेज जो है आज़रबाईजानी लैंग्वेज है। इनकी ज़ुबान क्या है? आज़रबाईजानी। फिर उसके बाद बहरैन की बात करें तो बहरैन की राजधानी क्या है? मनामा। और यहाँ पर दिनार चलता है। करेंसी क्या है इनकी? दिनार है और अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। ये तो याद होना ही चाहिए आपको। आप एक काम करें कि इंडिया के जो सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, दुअल अल मुजाविरा हैं इंडिया के, उनके कंट्री के साथ लिखेंगे कितने हैं और उनकी राजधानी के साथ उनको लिखेंगे। कंट्री के नहीं, राजधानी के साथ उनको लिखेंगे। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो टका चलती है। क्या चलती है? टका चलती है। और लैंग्वेज जो है बंगला बोली जाती है। लैंग्वेज क्या है? बंगला बोली जाती है। यहाँ का हेड कौन होता है? PM, जो शेख हसीना है। और हेड कौन है? PM, जिनका नाम शेख हसीना है। ठीक है, अभी के तौर पे। फिर उसके बाद भूटान।
भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। बाकी करेंसी और लैंग्वेज से हमने बहस नहीं की है, तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ब्रासीलिया या ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। और यहाँ पर लैंग्वेज जो बोली जाती है वो पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। ब्राज़ील में पुर्तगीज़ लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद बल्गारिया। बल्गारिया की राजधानी है सोफिया। बल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। ठीक है। बल्गारिया की राजधानी सोफिया। फिर कनाडा। कनाडा काफ़ी पूछी जाती है, काफ़ी मशहूर है क्योंकि देश मशहूर है ना, यहाँ तक कि आप लिखेंगे पहले नंबर पे कौन सा देश आता है तो कनाडा का नाम आएगा। ठीक है। तो कनाडा क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओटावा। ठीक है। डॉलर इनकी करेंसी है। इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर बोली जाती है। क्या? इंग्लिश और फ्रेंच इन पर यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है। उसके बाद कोमोरोस, ये अरबी मुल्क है। कोमोरोस जिसको जुज़रुल कमर कहते हैं, अफ्रीकन मुल्क है, अरबिक मुल्क है, अफ्रीकन मुल्क है। और इसकी राजधानी है मोरूनी। इसकी राजधानी क्या है? मोरूनी। और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो फ्रैंक चलती है। यहाँ पर जो करेंसी चलती है फ्रैंक चलती है। और अरबिक के बाद, अरबिक तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि अरबिक कंट्री है, इसी तरीके से फ्रेंच भी बोली जाती है। तो अक्सर अरबिक ममालिक में अगर दूसरी लैंग्वेज वहाँ पर है तो मोस्ट केसेस में जो है आपका क्या होगा? फ्रेंच दूसरी लैंग्वेज होगी, क्योंकि अरबिक ममालिक में असल में क्या है कि फ्रेंच वालों ने हुकूमतें की हैं। जैसे हम पे हुकूमत किसने की? हम पे अंग्रेज़ों ने हुकूमत की, तो हमारी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। पाकिस्तान पर हुकूमत की, उनकी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश में। तो ऐसा होता है, जिन लोगों ने हुकूमत कई होती है, फ्रांस वालों ने की उन पे। ठीक है। तो अक्सर अरबी ममालिक पर जिनका कब्जा रहा था वो फ्रेंच लोग थे। ठीक है। चुनांचे इनकी दूसरी लैंग्वेज अक्सर फ्रांस हुआ करती है। ठीक है। तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। जो भी पढ़ेंगे इसको कोपेनहेगन। ठीक है। कोपेनहेगन। ठीक है। ये इनकी राजधानी है डेनमार्क की। फिर उसके बाद जिबूती की राजधानी जिबूती है। ठीक है। जिबूती ये भी अरबिक मुल्क है अफ्रीका का। जिबूती क्या है? ये भी अरबिक मुल्क है अफ्रीका का। यहाँ पर भी फ्रैंक चलता है। फ्रैंक जैसे कोमोरोस मोरिनी में चलता है, उसी तरीके से आपका यहाँ पर भी चलता है। कोमोरोस के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमने पीछे कभी पढ़ा था कि कोमोरोस जो है फ्रैंक या कोमोरोस जो जुज़रुल कमर है, ये आपका अरबी ममालिक में सबसे छोटा मुल्क है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा मुल्क है कोमोरोस। ठीक है। फिर उसके बाद जिबूती। जिबूती इनकी यहाँ पर करेंसी चलती है फ्रैंक और इनकी लैंग्वेज है अरबिक और उसके बाद फ्रेंच। यहाँ पर भी देख लें अरबिक और उसके बाद फ्रेंच, अरबिक उसके बाद फ्रेंच। ठीक है। फिर उसके बाद चैड है या तशात चैड है। ठीक है। चैड जिसकी राजधानी है नजीमीना। ठीक है। नजीमीना। ठीक है। जिसकी राजधानी है नजीमीना। फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। फ्रैंक यहाँ पर करेंसी चलती है। और फ्रेंच और अरबिक, फ्रेंच इनकी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है और अरबिक इनकी दूसरी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। चुनांचे आपके जामिया वालों में एक क्वेश्चन आया था और यहाँ पर ऑप्शन में चैट दिया हुआ था कि कौन सा ऐसा कंट्री है कि जहाँ पर जिसकी दूसरी लैंग्वेज ऑफिशियल है। जहाँ पर आपका एक सूडान दिया हुआ था, यानी सूडान ना हो तो कोई एक अरबिक कंट्री दिया हुआ था, साथ में एक और दिया हुआ था। ठीक है। उसके बाद चैड था। तो हमें दो कंट्री तो ऐसे थे कि जहाँ पर मलेशिया था शायद। ठीक है। कि मलेशिया की ना अरबी है, अरबी ना पहली लैंग्वेज ऑफिशियल है ना दूसरी लैंग्वेज ऑफिशियल है। इस तरीके सूडान था, सूडान की तो पहली लैंग्वेज ही ऑफिशियल है, दूसरी थोड़ी है। तो चैड ऐसा मुल्क निकला था और ऑप्शन में चैड सही आंसर था उसका कि जिसकी दूसरी लैंग्वेज आपकी अरबिक ऑफिशियल है। ठीक है। उसके बाद चाइना की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चाइना की राजधानी जो है बीजिंग है। ठीक है। जिसको अरबी में बकीन लिखते हैं, बकीन लिखते हैं। ठीक है। अरबी में बकीन लिखते हैं। बीजिंग चाइना की राजधानी है। और युआन जो है इनकी करेंसी है। और लैंग्वेज जो है मैंडरिन चाइनीज़। ठीक है। मैंडरिन चाइनीज़ इनकी लैंग्वेज है। इजिप्ट की बात करें, अरबी कंट्रीज़ है। क्या है? इजिप्ट जो है अरबी कंट्रीज़ है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा है अरबिक ममालिक में। काहिरा उसकी यूनिवर्सिटी है, कायरो। और यहाँ पर जिनीह पाउंड चलता है। ठीक है। जिनीह पाउंड चलता है यहाँ पर। और अरबिक लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल इनकी अरबिक लैंग्वेज है। फिर उसके बाद फिजी की राजधानी सुआ। यहाँ पर डॉलर चलता है। इंग्लिश और हिंदी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद इथियोपिया। ठीक है। इथियोपिया जिसको हबशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको हबशा बोलते हैं। और इनकी राजधानी है अद्दीस अबाबा। ठीक है। अद्दीस अबाबा क्लियर है। फिर उसके बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस है। हमारे अदबी अरब में काफ़ी आता है क्योंकि यहाँ पर ही लोग पढ़ने जानते थे। रिफात ताहता भी पढ़ने गए, ताहा हुसैन ने वहाँ से PhD की, तो काफ़ी
फ्रांस का नाम आता है, ठीक है, पेरिस का, पारिस का, ठीक है। तो पेरिस इनकी राजधानी है। फिर यूरो जो है यहाँ पर करेंसी चलती है, यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो यूरो चलती है। और फ्रेंच इनकी लैंग्वेज है। फ्रेंच वो लैंग्वेज है जो कि आपके अक़वाम मुत्तहिदा की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। यूरो यहाँ पर करेंसी चलती है। और ग्रीक यूनानी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। ग्रीक यूनानी लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है, ग्रीक बोली जाती है, ठीक है। इंडिया की राजधानी क्या है? इंडिया जो हमारा देश है, इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। इंडिया की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली। इंडियन रुपी यहाँ पर चलता है। करेंसी कौन सी चलती है? इंडियन रुपी। और हिंदी और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी और इंग्लिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। प्रधानमंत्री हेड कौन है? पीएम होता है। और वो कौन है? नरेंद्र मोदी। क्लियर है। फिर उसके बाद इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। यहाँ पर क्या चलता है? रुपया। क्या चलता है? हमारे इंडिया में क्या चलता है? रुपी। और इनके यहाँ क्या चलता है? रुपया। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंडोनेशियन लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। इंडोनेशियन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान, ठीक है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ पर रियाल चलता है। अरब कंट्री नहीं है ये, ठीक है। रियाल चलता है। पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। क्या बोली जाती है? पर्शियन लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। और इनके प्रेसिडेंट जो हैं हसन रूहानी हैं। कौन है इनके प्रेसिडेंट? हसन रूहानी हैं, ठीक है। उसके बाद इराक जो कि अरब कंट्रीज़ है। ईरान जो है अरब कंट्री नहीं है। और इराक जो है आपका अरब कंट्री है। इराक, यहाँ बगदाद इनकी राजधानी है। दीनार यहाँ पर करेंसी चलती है। और अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। और साथ में कुर्दिश लैंग्वेज भी बोली जाती है, ठीक है। साथ में कुर्दिश लैंग्वेज भी इनके यहाँ बोली जाती है। अरबिक ऑफिशियल पहली लैंग्वेज है क्योंकि अरबिक कंट्रीज़ है ये, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन। यहाँ पर यूरो चलता है। और इंग्लिश और आयरिश, इंग्लिश इनकी पहली ऑफिशियल है और आयरिश है, ठीक है। फिर उसके बाद इज़राइल इनकी राजधानी क्या है? यरूशलम इनकी राजधानी है इस्राइल की। और शेकेल जो है यहाँ पर करेंसी चलती है। हर्ब्यू इनकी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है और अरबिक दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हर्ब्यू इनकी पहली ऑफिशियल लैंग्वेज है और अरबिक जो है दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनके जो हेड है वो पीएम होता है और उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। उसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। उसके बाद इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। यूरो उसकी करेंसी है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इटालियन बोली जाती है। क्या बोली जाती है? इटालियन बोली जाती है। फिर उसके बाद जमैका की राजधानी किंगस्टन है। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। फिर उसके बाद जापान की राजधानी टोक्यो। और इनकी ये सवाल आ चुका है, इनकी करेंसी क्या है? येन। और यहाँ पर लैंग्वेज बोली जाती है आपकी जापानीज़। जॉर्डन जिसको उर्दून बोलते हैं, ठीक है, जिसको आपका उर्दून बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ की राजधानी है अम्मान, ठीक है। दिनार इनकी करेंसी है। और अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि अरब कंट्री है, अरबिक लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। कज़ाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, ठीक है। कज़ाकिस्तान की राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। OIC का हिस्सा है कज़ाकिस्तान। बल्कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि जितने भी स्थान हैं, सबसे पहले मोटे में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये तो हम जानते हैं। तो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, कज़ाकिस्तान, ठीक है। फिर 2 थोड़े अजीब से हैं वो, ठीक है, ताजिकिस्तान, ऐसा कुछ है। क्लियर है। तो जितने भी 7 के स्थान हैं और सातों के सातों OIC का हिस्सा हैं। और सातों स्थान जो हैं वो आपके इस्लामिक कंट्रीज़ में से आते हैं। क्लियर है। तो कज़ाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान। केनिया की राजधानी है नैरोबी। और नॉर्थ कोरिया की, ये आपका पूछा जा चुका है कि ये जो यांग है ये कहाँ का शहर है? ये आपके PYQs में आ चुका है, जो कि राजधानी है आपकी नॉर्थ कोरिया की, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है योंगयांग। और इसी तरीके से साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, ठीक है, सियोल, ठीक है। फिर उसके बाद कुवैत जो अरबिक कंट्रीज़ है, कुवैत जो कि अरब कंट्री है, ठीक है, एक अरबियन कंट्री है। कुवैत सिटी मदीना, तो कुवैत इसकी राजधानी है। दिनार करेंसी चलती है। करेंसी क्या चलती है? दिनार। और ऑफिशियल लैंग्वेज अरबिक और उसके बाद इंग्लिश है। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश है।
क्या है, लबनान, जिसकी राजधानी है बैरूत। लबनान की राजधानी क्या है, बैरूत। और यहाँ पर क्या चलता है, पौंड, जिनी पौंड चलता है लबनान के अंदर। और इसी तरीके से आपने क्या देखा कि इनकी जो लैंग्वेज है वो अरबिक ऑफिशियल लैंग्वेज है, और साथ में दूसरी लैंग्वेज है इनकी फ्रेंच। और यहाँ पर जो पीएम हैं वो हैं साद अल हरीरी। लबनान में जो पीएम हैं वो हैं साद अल हरीरी। उसके बाद अगला अरबिक मुल्क है लीबिया। अगला अरबिक मुल्क है लीबिया, जिसकी राजधानी है ट्रिपोली, जिसको अरबी में कहते हैं तराबिलस। जिसको अरबी में क्या कहते हैं, तराबिलस। यहाँ पर भी दिनार चलता है, यहाँ पर दिनार चलता है, और अरबिक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिर उसके बाद मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ठीक है, कुआलालंपुर इनकी राजधानी है मलेशिया की। फिर उसके बाद मालदीव्स, क्लियर है, मालदीव्स की राजधानी है माली या माली। ठीक है, मालदीव्स की राजधानी क्या है, माली। और यहाँ पर चलता है रुपया। ठीक है, इससे पहले हमने इंडोनेशिया का पढ़ा तो वहाँ चलता है रुपया। क्या चलता है, रुपया। और यहाँ पर चलता है रुपया। ठीक है, और इंडिया में क्या चलता है, रुपी। फिर पाकिस्तान में ऐसे ही कुछ, फिर नेपाल में। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर है, वो देख सकते हैं। ये मालदीव का हुआ। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। ठीक है, फिर उसके बाद आता है माली क्या है, अफ्रीकन मुल्क है। माली क्या है, अफ्रीकन मुल्क है। और मालदीव से तो एशियन मुल्क है, हमारे बराबर में है मालदीव। जबकि माली क्या है, ये अफ्रीकन मुल्क है, और इसकी राजधानी है बामाको। माली हो सकता है कि 100% मुस्लिम मुल्क हो, मे बी। ठीक है, और यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो फ्रेंच चलती है। यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो फ्रेंच चलती है। फिर उसके बाद मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। और यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो इंग्लिश चलती है। फिर उसके बाद मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। तो कई आपकी मुल्क होते हैं जिनकी राजधानियाँ सेम होती हैं, जैसे तुनिसिया। ठीक है, तुनिसिया की राजधानी है। ठीक है, तुनिस जो है तुनिसिया की राजधानी है। इसी तरीके से कुवैत की कुवैत सिटी, अल्जीरिया की अल्जीरिया, इस तरीके से मिला हुआ कई जगह की होती है इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद मोरक्को जिसको अरबी में मगरिब कहते हैं, उसकी राजधानी है रबात। दिरहम यहाँ पर चलता है, और तमाम अरबिक कंट्रीज़ में से सिर्फ 2 में दिरहम चलता है, वो हम आपको बता चुके हैं। एक जगह चलता है यूएई में दिरहम चलता है, और दूसरा चलता है मगरिब मोरक्को में। अरबिक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और क्यों ना हो, क्योंकि अरबिक कंट्री है। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क, काठमांडू इसकी राजधानी है। रुपी यहाँ पर चलता है, रुपी। देखें, हमारा इंडिया की तरह शायद इनका है रुपी। ठीक है, क्या है, रुपी। इंडिया में भी रुपी, पाकिस्तान का भी देखेंगे क्या होगा। और इससे पहले इंडोनेशिया क्या था, रुपया। फिर उसके बाद मलेशिया क्या था, रूफिया। क्लियर है, यहाँ पर रूफिया दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो नेपाली बोली जाती है, और इनका हेड जो है पीएम होता है, और उसका नाम है केपी शर्मा ओली। नीदरलैंड्स की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। नीदरलैंड में ही आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है आपका, वो कहाँ पर है, वो आपका नीदरलैंड में है। ठीक है, हेगू में। फिर उसके बाद इनकी जो करेंसी है वो यूरो है, और यहाँ पर डच लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड जिसने आप करंट अफेयर में रखेंगे कि इन्होंने पहला आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी टेस्ट में, वो न्यूजीलैंड ने ही जीत ली है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई पहली मर्तबा, ठीक है, क्रिकेट हिस्ट्री के टेस्ट की, और वो न्यूजीलैंड ने जीत ली। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। इनकी करेंसी है डॉलर, और यहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। क्या बोली जाती है, इंग्लिश यहाँ पर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्लियर है। उसके बाद है नाइजीरिया। अबूजा इनकी राजधानी है। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूजा। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। फिर उसके बाद ओमान जो कि आपका अरबियन मुल्क है, इसकी राजधानी है मस्कत। रियाल यहाँ पर चलता है, और फिर से कहूँगा रियाल 4 जगह चलता है, ओमान, यमन, सऊदीया। ठीक है, ओमान, यमन, सऊदीया, और इसी तरीके से आपका एक जगह ओमान, यमन, सऊदीया और कतर, इन 4 जगहों पर आपका रियाल चलता है। क्लियर है। और अरबिक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। पाकिस्तान यहाँ पर आ गया, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। यहाँ भी रुपी चलता है। तो इंडिया में, नेपाल में और पाकिस्तान में चलता है रुपी।
पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान और नेपाल में चलता है रुपी। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है और इंग्लिश है साथ में। हमारी इंडिया की क्या है? हिंदी और उर्दू। पाकिस्तान की, हमारी इंडिया की क्या है? हिंदी और इंग्लिश। और पाकिस्तान की क्या है? उर्दू और इंग्लिश। ठीक है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। कतर की राजधानी है दोहा। अरबिक मुल्क है, कतर की राजधानी है दोहा। ठीक है। यहीं पर आपका जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का 2020 में यहीं आपका कतर में होने वाला है, दोहा के अंदर। यहाँ क्या चलता है? रियाल। 4 कंट्रीज, ओमान, यमन, सऊदीया, कतर। और अरबिक लैंग्वेज जो है इनकी ऑफिशियल है। ठीक है। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। सीनेगल, ठीक है, सीनेगल जो कि एशियन कंट्री है और ओआईसी का हिस्सा है, इनकी राजधानी क्या है? डकर। ठीक है, डकर या दक्कर। ठीक है, डकर इनकी राजधानी है। फिर उसके बाद सऊदी अरबिया, अरब कंट्रीज़, रियाज इनकी राजधानी है। रियाल यहाँ पर चलता है, रियाज और रियाज इनकी राजधानी है। यहाँ पर रियाल चलता है, अरबिक लैंग्वेज बोली जाती है। फिर उसके बाद यहाँ का मलिक या पीएम जो है रईसुल वज़रा, या इसी तरीके से मलिक कौन है? सलमान। कौन है? सलमान। ठीक है। फिर उसके बाद सर्बिया की राजधानी है बलग्रेड। ठीक है, बलग्राद, जहाँ से आपके अब्दुर्रहमान मुनीफ ने पीएचडी की थी। ठीक है, सर्बिया से। फिर उसके बाद सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर, सेम बिल्कुल। साउथ अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? कैपटाउन। और सूडान जो कि अरबी मुल्क है, इनकी राजधानी है खरतूम। सूडान जो है इनकी ये अरबिक मुल्क है और इनकी राजधानी खरतूम। और यहाँ पर पाउंड चलता है। क्या चलता है? जनीह पाउंड चलता है। मिस्र के अंदर पाउंड है, अरबी ममालिक में। लबनान के अंदर पाउंड है, सूडान के अंदर पाउंड है। ये 3 हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज सूडान की अरबिक है, साथ में इंग्लिश भी यहाँ की लैंग्वेज है। ठीक है। और साउथ सूडान की बात करें, साउथ सूडान जो कि 2011 में बना, इनकी राजधानी है जूबा। इनकी राजधानी क्या है? जूबा। यहाँ पर भी पाउंड चलता है, लेकिन इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अरबिक नहीं है बल्कि इंग्लिश है, जिसकी वजह से साउथ सूडान जो है अरबी ममालिक का हिस्सा नहीं है और ना ही आपका अरब लीग का हिस्सा है। स्पेन की बात करें, स्पेन जिसका फुटबॉल में नाम है। ठीक है। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। और यहाँ की करेंसी है यूरो। ये उंदुलुस है हमारा, जहाँ पर हमने 300 तकरीबन हुकूमत की है, 300 साल। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। 2 राजधानियाँ हैं इनकी, एक कोलंबो है, एक है जयवर्धनपुर। ठीक है, एक है जयवर्धनपुर। दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं होंगी। ठीक है, अगर होंगी दोनों ऑप्शन में तो कोलंबो की तरफ जाना, और नहीं है तो फिर एक जो भी हो इनमें से, कोलंबो और जयवर्धनपुर। ठीक है, 2 राजधानियाँ इनकी। और यहाँ पर भी रुपी चलता है। ठीक है, तो रुपी 4 जगह हो गया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। यहाँ पर क्या चलता है? रुपी इनकी करेंसी है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, पहली है सिन्हाला और दूसरी लैंग्वेज है मलयालम। पहली है सिन्हाला और दूसरी है मलयालम। स्वीडन ये काफ़ी मशहूर है। स्टॉकहोम उससे ज़्यादा मशहूर है एनवायरनमेंट में। यहीं पर जो आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे होंगे, यूजीसी नेट वालों, शायद वो वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, तो काफ़ी मशहूर है ये स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बेर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बेर्न। ये स्विट्जरलैंड ये वही है जहाँ पर आप जिनेवा पढ़ते हैं ना बार बार, कि फलां का हेडक्वार्टर, उसका हेडक्वार्टर, जो वीडियो आपके सामने जल्दी आने वाली है यूएनओ की। क्लियर है? जहाँ पर WHO का या किसी का हेडक्वार्टर है, आप बहुत याद करते हैं, तो वहीं पर स्विट्जरलैंड में ही है जिनेवा। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में ही। सीरिया अरबिक मुल्क है जिसकी राजधानी है दिमश्क है। यहाँ पर भी पाउंड चलता है। तो 4 पाउंड वाले हो गए। ठीक है, मिस्र हो गए, लबनान हो गए, सूडान हो गए, और इसी तरीके से आपके हो गए सीरिया। और अरबिक लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है क्योंकि अरबिक मुल्क है। फिर उसके बाद ताजिकिस्तान इनकी राजधानी है दुशंबे। ठीक है, इनकी राजधानी क्या है? दुशंबे। और उसके बाद तंजानिया, इनकी राजधानी है दारुस्सलाम। तंजानिया की राजधानी क्या है? दारुस्सलाम। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड को कहा जाता है सफ़ेद हाथियों का मुल्क। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों का मुल्क। और इनकी राजधानी है बैंकॉक। फिर उसके बाद तुनिसिया जिसकी राजधानी है तूनिस। दिनार यहाँ पर चलता है। और अरबिक लैंग्वेज इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। अरबिक लैंग्वेज जो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स,
यूएई यहाँ अबू धाबी इनकी राजधानी है। यूएई की क्या राजधानी है? अबू धाबी। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दुबई इनकी राजधानी है। नहीं, इनकी राजधानी दुबई नहीं है, बल्कि इनकी राजधानी है अबू धाबी। और जो इनके 7 इमिरेट्स हैं, जैसे आपके यूएसए में 50 इमिरेट्स हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उनमें 50 हैं, और यूएई में 7 हैं। तो 7 को याद करना है, पूछा जाता है। अजमान है, फुजैरा है, शारजा है, अबू धाबी है, ठीक है, दुबई है, उम्मुल क़वीन है। इन सब को 7 को आपको याद रखना है। और यहाँ पर दिरहम चलता है। दिरहम 2 ही कंट्रियों में चलता है, अरबिक 22 कंट्रियों में से, एक आपका यूएई में और एक है मगरिब में, मोरक्को में। और इनकी लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल अरबिक। अरबिक वालों की तो अरबिक ही होगी, उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंट्रीज़ की आप ये ज़रूर याद कर सकते हैं इनकी दूसरी लैंग्वेज क्या है। जैसे बहुत की बारे में आया कि फ़्रेंच उनकी दूसरी लैंग्वेज है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में आया। फिर ऊपर हमने कुवैत में पढ़ा कि कुवैत की ऑफिशियल दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश है। तो वहाँ से भी आपका सवाल बन सकता है, जहाँ जहाँ दूसरी लैंग्वेज दी हुई है उनको आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद यूके यानी ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम, लंदन इनकी राजधानी है। यूके की, यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। और यहाँ पर चलता है पाउंड स्टर्लिंग। क्या चलता है यहाँ पर? पाउंड स्टर्लिंग। इंग्लिश इनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इनके जो पीएम हैं अभी वो हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन इनको कोरोना हो गया था, न्यूज़ भी आई थी। फिर उसके बाद यमन अरबी मुल्क है जिसकी राजधानी है सनआ। इसकी राजधानी है सनआ। यहाँ पर रियाल चलता है। वही 4 कंट्रीज़, ठीक है। ओमान, यमन, सऊदी, कतर, ये 4 कंट्रीज़ में रियाल है। अरबिक तो ऑफिशियल होगी ही जब अरबिक कंट्रीज़ है। फिर उसके बाद जिम्बाब्वे। उसके बाद क्या है? जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी है हरारे। क्रिकेट में से हम जानते हैं इनकी राजधानी को, क्रिकेट की वजह से। फिर उसके बाद डॉलर इनकी करेंसी है। और इंग्लिश जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो ये PDF आप निकलवा सकते हैं। बाकी आपको कुछ और कंट्री बढ़ाना हो तो हमने 5 ऑप्शन छोड़ दिए हैं, उनमें आप भर सकते हैं और उनको याद कर सकते हैं, वरना इतनी आपके लिए मोर देन इनफ है। मैं और बात कहना चाहूँगा आपसे कि आप जो 57 कंट्रीज़ हैं OIC के, उनमें से तकरीबन 50 की, कुछ को छोड़ सकते हैं बस, 50 की तकरीबन उनमें से आप उनकी राजधानी को याद करें। फिर इसी तरीके से अपने हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं जितने हैं उनकी राजधानी याद करें। और इसी तरीके से फिर बाद में जो मशहूर कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये इस तरह जो मशहूर जर्मनी, पेरिस, ठीक है, उनको आप याद कर सकते हैं। जापान और चाइना वगैरह, ठीक है, ये मशहूर कंट्रीज़ हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। आपका कमेंट, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनुल जज़ा।